Good evening, friend. I am Advocate Arun Kumar Singh, and you are watching ATS Study Channel. Friend, before starting the video, we will see first section 41 with mnemonic. 41 में है कि कोई पुलिस अफसर विदाउट वारंट किसको अरेस्ट कर सकता है। तो इसका निमोनिक है सीपी सोल्जर, मतलब सी मतलब सन्नी देओल का भाई बॉबी देओल, और पी से प्रीति जिंटा ने सोल्जर फिल्म बनाया था जो कि सुपर हिट कर गया। तो सी से क्या है? सी से है कि जो कॉग्निजेबल, सी से कॉग्निजेबल, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या करने की जिसकी संभावना है या जिसकी करने का जा रहा है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा पी से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वैसा व्यक्ति जो अपराध किया है और पुलिस को पास वो नहीं आ रहा है, कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है और भगोड़ा घोषित है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मीन्स भगोड़ा घोषित है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सी और पी कवर हो गया। सोल्जर में एस चलते हैं। तो सोल्जर मतलब सस्पिशन के आधार पर कि किसी ने सस्पिशन मिला है कि किसी ने या स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करता है या स्टोलन प्रॉपर्टी को बेचता है या स्टोलन प्रॉपर्टी को रखता है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, ऐसा सस्पिशन है और कॉग्निजेबल ऑफेंस करके भाग रहा, किसी तरह का कोई सस्पिशन है, तो उसके आधार पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सोल्जर एस ओ से ऑब्स्ट्रक्शन करता है। अरेस्ट करने में यदि पुलिस को कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। एल मीन्स लीगल ड्यूटी, सरकारी कोई ड्यूटी कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति या पुलिस, और उसको कोई बाधा करता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। SOL आई से क्या होगा? आई से इंफॉर्मेशन मिला है, लेकिन इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? क्रेडिबल होना चाहिए। सस्पिशन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। और नोटिस कैसा देना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव नोटिस देना चाहिए। क्योंकि सभी वर्ड में लॉ में क्वालिफिकेशन वर्ड लगता है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हो जाता है, पर्टिकुलर मीनिंग उसका इंटायरली चेंज हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल होना चाहिए ऑलवेज, लेकिन यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन से हम इसको मैंने बनाया और क्रेडिबल तो आप अपने आप लगाएंगे। इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है कि या तो डील विद स्टोलन प्रॉपर्टी और डकैती का भी प्रॉपर्टी हो तो उसको भी स्टोलन प्रॉपर्टी बोलेंगे, रॉबरी का प्रॉपर्टी हो उसको भी स्टोलन प्रॉपर्टी बोलेंगे। उसमें डील करता हो या कोई अपराधी हो या भगोड़ा हो या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस क्लेम क्या हो, तो उसके बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है कि ऐसा किया है अपराध और सो थाना में यह वांटेड है, सो कोर्ट में वांटेड है और यह यहाँ पर छुपा हुआ है अभी, तो उसको इंफॉर्मेशन के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है। सोल्जर। उसके बाद ई आएगा। ई मीन्स क्या होगा? ई मीन्स सोल्जर। आर से रिलीज कन्विक्ट, पहले आर देख लेते हैं। आर से होगा रिलीज कन्विक्ट, वैसा कन्विक्ट जो 7 साल से कन्विक्ट का सजा काट चुका, कम से कम 7 साल से अधिक भी हो जाएगा, तो 5 साल के लिए उसको अपना परमानेंट और टेम्पोररी एड्रेस हमेशा बताकर रखना है थाना को। यदि वो परमानेंट एड्रेस पर नहीं पाया जाता है तो कहीं और पाया जाता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और ई वाला क्या है? तो ई है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। विदेश के साथ यदि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुआ है और कोई व्यक्ति वहाँ का नागरिक अपराध करके यहाँ भाग आया है तो यहाँ के गवर्नमेंट उसको पकड़ के उस गवर्नमेंट को दे देगी और वहाँ उसका ट्रायल चलेगा। तो ये हो गया सीपी सोल्जर। 9 वर्ड है टोटल, 9 लेटर है टोटल, और 9 केस में किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। क्या क्या है? सी से सन्नी देओल और यहाँ सी से क्या हो जाएगा? सी से कॉग्निजेबल ऑफेंस, हालांकि एस से सन्नी देओल होता है लेकिन हम सी से किए हैं। पी से प्रीति जिंटा, पी से क्या हो जाएगा? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। एस से क्या होता है? सस्पेक्टेड पर्सन है कोई, और ओ से क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन करता है पुलिस को। एल से क्या होता है? लीगल ड्यूटी नहीं करने देता पुलिस को। और डी से क्या होता है? कोई डिजर्टर है, डी शायद छूट गया होगा, तो डिजर्टर है। डिजर्टर किसको बोलते हैं? तो एयरफोर्स, आर्मी या नेवी को यदि 28 दिन से कोई व्यक्ति एयरफोर्स, आर्मी या नेवी का कोई भी मिलिट्री पर्सन, मतलब इन्फॉर्म पर्सन, कम्बोटेंट मेंबर 28 दिन से अधिक एब्सेंट विदाउट लीव होता है
बिना छुट्टी के घर पे रह जाता है, कहीं चला जाता है, तो वो डिजर्टर घोषित डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वो कहीं मिलता है तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। आई से क्या होगा? आई से इंफॉर्मेशन मिला है कि ऐसा ऐसा स्टोलन प्रॉपर्टी या कम्युनिकेबल ऑफेंस करके या प्रोक्लेम ऑफेंस किया हुआ और यहाँ छुपा हुआ है, उसको भी अरेस्ट करो। इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उसका मुखबिर गुप्तचर हो सकता है थाना का, या कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई उससे माननीय व्यक्ति हो सकता है उस एरिया का। और उसके बाद ई में क्या हो जाएगा? ई में हो जाएगा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। मान लो इंग्लैंड के साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, इंग्लैंड का कोई व्यक्ति है वहाँ मर्डर किया था और इंडिया में आके बैठा हुआ है, तो पुलिस तो वहीं ढूंढेंगे, यहाँ थोड़ी ढूंढेंगे। यहाँ है भी तो लेके नहीं जा सकते, तो क्या करेगी? तो गवर्नमेंट से, यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट से मांगेगी, इंडियन गवर्नमेंट उसको वहाँ के लिए यहाँ से पकड़ के और उस गवर्नमेंट को, वहाँ के पुलिस को हैंड ओवर कर देगी। ये है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है जैसे अबू सलेम पुर्तगाल में था और इंडिया के नागरिक इंडिया अपराध किया, पुर्तगाल भाग गया, तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो नहीं था। तो क्या? तो उस गवर्नमेंट को मांगा जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, उसका मर्जी है दे, उसका नहीं मर्जी नहीं दे। उसने दिया इस कंडीशन पर कि देखो यहाँ तो फांसी की सजा है नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मैक्सिमम सजा आजीवन कारावास है, तो तुम यदि ले जा रहे हो इंडिया में तो इसको फांसी की सजा नहीं देना। इंडिया गवर्नमेंट बोला था तो फांसी की सजा नहीं देंगे, क्योंकि आजीवन कारावास है वो फांसी के सजा से भी खराब है। क्योंकि जिंदगी भर जेल में रहना और वहीं तरफ तरफ के मरना और अपनी सजा को देखना कि हम कैसे सजा काट रहे हैं, दिन प्रतिदिन देखना, और एक ही कभी हम जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये तो फांसी की सजा से भी खराब सजा है। तो कोई बात नहीं, हम आजीवन कारावास में उसको रखेंगे। तो सोल्जर ई हो गया, और सोल्जर, और उसके बाद आर बच गया। आर क्या? रिलीज कन्विक्ट। कोई व्यक्ति 7 साल की सजा याफ्त व्यक्ति, मतलब 7 साल की कन्विक्शन वाला व्यक्ति, 7 साल से कम वाला नहीं। ऐसे नहीं कि 1 साल 2 साल 6 महीना का सजा हुआ है और जेल से आया तो भाई 5 साल के लिए उसको एड्रेस दो, कहाँ जाते हो बताओ, परमानेंट एड्रेस करते हो तो भी बताओ, 6 महीना या कोई रिजनेबल समय से ज़्यादा रह रहे हो, 2 महीना 3 महीना, वो भी बताओ कहाँ जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता। 7 साल का कोई सजा काट चुका, मतलब इसका मतलब उसका गिल्टी माइंड है, गिल्टी अपराध है, हैबिचुअल ऑफेंडर बन सकता है, कभी और अपराध कर सकता है। तो उसको कहीं जाना है तो वो अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस बता के ही शिफ्ट होगा, और नहीं तो उसको अरेस्ट करो, कहाँ मिलता है उसको अरेस्ट करो। इस तरह से 9 वर्ड हम देख लिए। निमोनिक देख लिए दोस्तों। निमोनिक क्या है? सीपी सोल्जर। थैंक यू दोस्तों।